हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो आज की क्लास में हम 10 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? तो इसके ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर है मालदीव। हाँ जी, मालदीव देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने पहले 2018 में बता दिया था कि हम शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो भी सत्र होगा उसमें उनको प्रत्याशी बनाएंगे। और भारत के महासचिव की जो मालदीव यात्रा हुई थी, उन्होंने मालदीव को अपने समर्थन देने की घोषणा की थी। इसी के कारण मालदीव को कुल 143 वोट मिले और वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। अब्दुल्ला शाहिद का जो कार्यकाल होगा वो 2021 से 2022 तक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है? भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इसके जल जीवन मिशन, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, मिशन शक्ति कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। हाँ जी, इन भारत में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज मिशन को लॉन्च किया गया है। भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन शुरू किया गया है। ये मिशन क्यों स्टार्ट किया गया है? स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है ए रंजीत सिंह डिसले, बी राहुल सचदेवा, सी अनुपम सिंह, डी मोहन अग्रवाल। तो दोस्तों इसका आंसर है रंजीत सिंह डिसाले। इसका आंसर क्या है? रंजीत सिंह डिसाले। हाँ जी, रंजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक का नया शिक्षा सलाहकार बना दिया गया है। डिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक का शैक्षणिक सलाहकार बनाया गया है। कब से कब? इनको जून 2021 से लेकर जून 2024 तक नियुक्त किया गया है शिक्षा सलाहकार। किसका? विश्व बैंक का। डिसाले को लड़कियों की शिक्षा और QR कोड आधारित किताबों के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया। तो उनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला हुआ है। उन्होंने साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को, मवेशियों का जो बाड़ा होता है जहाँ पे मवेशी रखते हैं, तो को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य शुरू किया। उन्होंने शिक्षण कार्य कैसे स्टार्ट किया था? 2009 में जो मवेशियों को बाड़ा था उसको स्कूल में चेंज करके अपना शिक्षण कार्य शुरू किया था। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMI क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? हाँ जी, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSMI के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? तो इसके ऑप्शन है ए 40 करोड़ डॉलर, बी 50 करोड़ डॉलर, सी 30 करोड़ डॉलर या डी 20 करोड़ डॉलर। तो दोस्तों इसका आंसर है 50 करोड़ डॉलर। हाँ जी, विश्व बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम SMI क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना है। 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार कराना है।
MSI क्षेत्र की सहायता के लिए ये विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। ये विश्व बैंक का कौन सा कार्यक्रम है? दूसरा कार्यक्रम। इससे पहले पिछले वर्ष जुलाई में $75 करोड़ के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी, और पिछले वर्ष जुलाई में $75 करोड़ के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी, और इस पर $50 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? कौन से अभियान की? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। तो इसके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली, असम। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो हम 4 हफ्तों के अंदर 45 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में उनके डाटा के अनुसार से दिल्ली में जो 45 साल से ऊपर के लगभग लोग हैं वो 57 लाख है, जिनमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे हुए हैं। इन 30 लाख लोगों को पहली डोज लगानी। उन्होंने बोला अगर वैक्सीन की कमी ना हो तो हम चाहिए जो 30 लाख लोगों को डोज लगानी है वो 4 हफ्तों में पूरे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से लेकर 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? इसका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, रूस, भारत। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। हाँ जी, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से लेकर 2024 तक की अवधि के लिए चुना गया है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दे को एक साथ लाता है। ये क्या करता है? लोगों और मुद्दे को एक साथ लाता है सामूहिक कार्रवाई के लिए। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? हाँ जी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है? तो इसके ऑप्शन है 7 करोड़, बी 10 करोड़, सी 12 करोड़, डी 20 करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 7 करोड़। हाँ जी, BSE यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने 7 करोड़ पंजीकृत यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है। हाल ही में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने 7 करोड़ पंजीकृत यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है। BSE को 6 करोड़ से 7 करोड़ यूजर तक पहुंचने के लिए खाली 139 दिन लगे थे, जबकि उनको 5 करोड़ से 6 करोड़ तक पहुंचने के लिए उनको 241 दिन लगे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, पश्चिमी असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है? ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे, डी छठे। तो दोस्तों इसका आंसर है छठे। हाँ जी, पश्चिम असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व में बाघ, बादलदार तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, भारतीय गौर, एशियाई हाथी, चीतीदार हिरन, जंगली भैंस और हनी बिल सहित बहुत से अन्य प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। बहुत सारे इसमें इसके अलावा भी वन्यजीव पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने हाल ही में कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। किसने? नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने। तो इसके ऑप्शन है 12 जिलों में किया है, बी 15 जिलों में, सी 112 जिलों में, डी 117 जिलों में। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, हाँ 112। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने हाल ही में 20 लाख
नागरिकों को कोविड-19 सहायता देने के उद्देश्य से देश के 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक स्थानीय एनजीओ, जो वहाँ की स्थान की एनजीओ होगी, की साझेदारी से जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। कौन करेगा? स्थानीय एनजीओ की साझेदारी से जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। इसका नेतृत्व कौन करेगा? स्थानीय एनजीओ की साझेदारी से जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई पुस्तिका जारी की है? हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर ई पुस्तिका जारी की है? इसके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका आंसर है राजनाथ सिंह। हाँ जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 2020 में जो रक्षा मंत्रालय ने 20 सुधार किए हैं उन पर एक ही पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका में रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आर्थिक सक्षम बनाने की सरकार के संकल्प का परिचय बताया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।